जय माता दी, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो चाय हो रही है शाम की, बेटी ने बना दी थी और मैं कुंभकर्ण बन के सो गई थी। टाइम देखिए 6 बज गए हैं। वैसे मैं 5:30 बजे के करीब उठी थी। अभी 35 40 होने वाले हैं। तो वो घड़ी का टाइम आज इसे क्लीन किया ना मैंने क्लॉक को, तो वो टाइम हिल गया होगा। तो उसकी सेटिंग बाद में कर देंगे। और मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों से शेयर करती हूँ इवनिंग टू नाइट रूटीन। सुबह मैंने इससे पहले वाला जो व्लॉग गया है ना, उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था बेडरूम की डीप क्लीनिंग। वो करने के बाद पूरी घर की रूटीन, दोपहर का खाना, पूरा घर क्लीन करने के बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। मुझे ये था भी चलो सो जाते हैं, शावर लेके सो गई थी। तो अभी मैं 5:30 बजे के करीब उठी हूँ। बेटी ने चाय बना दी थी, चाय हो रही है और सोच रही हूँ इवनिंग रूटीन भी शेयर करते हैं। मोस्टली तो आप लोगों से ना मैं सुबह का ब्लॉग ही शेयर करती हूँ, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम होते हैं। छोटी सी फैमिली है, दोपहर के बाद इतने काम होते नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ। फिर मैंने सोचा देखिए बैंड बजिए, अच्छे से बजाते हैं। तो आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी ना, कितनी डीप क्लीनिंग की। और उसके बाद जब मैं रात की ये है ना, उससे बाद शुरू कर रही हूँ रात की ये वीडियो, शाम से लेकर रात तक की। तो चलो बने रहिएगा व्लॉग में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मैं बेड से ये ब्लैंकेट वगैरह उठा दूंगी, क्योंकि देखिए जब मैं सोई थी ना तो मुझे ठंड लग रही थी। इतना काम करने के बाद थकावट हो जाती है ना। ये रेड वाली बेडशीट मैं सिर के नीचे लेती हूँ। आप लोगों को बताया ना भी हम कुशन या पिलो ये हम सिर के नीचे नहीं ले सकते। हमारे बुजुर्गों ने मना किया हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिचुअल की तरह हमारे यहाँ पे माना जाता है। तो हम लोग, मैं जस्ट है ना सच बताऊँ तो ये पिलो तो आप तो मेरे घर में देखोगे नहीं, कुशन ही यूज़ करती हूँ। वो भी मुझे ना डेकोरेशन के तौर पे अच्छे लगते हैं। देखिए बेड इससे अच्छा लगता है, बेड की लुक अच्छी आती है अगर बेड पे कुशन पड़े हो ना। तो हम सिर के नीचे नहीं लेते। जब रात को हमने सोना होता है ना, तो ये चेयर पे या बेड पे पड़े रहते हैं, मतलब वहाँ पे रख देते हैं। तो सिर के नीचे हम नहीं लेते। बेटियाँ ले सकती है, बेटी यूज़ कर लेती है, हम लोग तीनों नहीं यूज़ करते। बेटे को तो अभी से आदत डाल दी है। जब मेरी शादी हुई थी मुझे बहुत मुश्किल हुई थी भी है ना, बिना पिलो के रहने के। सिर के नीचे फिर पेन होने लगती है ना। तो अभी तो चलो यूज़ टू हो गए हैं। फिर भी बेडशीट रखते हैं सॉफ्ट वाली। और बेटा आगे पीछे घूम रहा है भी, मम्मा जल्दी से रेडी हो, बाहर जाना है। तो वो है ना, उसने खेलने जाना है। और वो आजकल मैं थोड़ा ना 1-2 दिन से जाने लगी हूँ बाहर। बीच में मैंने ना 1 महीने 1.5 महीने के लिए मैंने बंद ही कर दिया था। तो फिर अभी ये सोच रही हूँ, चलो ना बेटा जिद कर रहा है अभी चलो। और मैंने उसे बोला पहले ये गेहूँ है ना, इसे मुझे क्लीन करके ये बाल्टियों में रखना, फिर जाऊँगी। तो फिर नीचे से ना फट्टी लेके आ जाओ, मैं मुझसे ऐसे बैठा नहीं जाएगा। और वो इतना जिद्दी है ना, बोल रहा है मैंने आपको अगर फट्टी ला के दे दी ना तो आप तो यहीं पे बैठे रहोगे, ऐसे ही जल्दी जल्दी से क्लीन करो, ऐसे ही जाना है। तो देखिए मैं ऐसे बैठ के क्लीन कर रही हूँ। और मैं इतना थक गई थी ना, आधा तो मुझे इसने थका दिया, आधा तो आज आप लोगों से मैंने क्लीनिंग शेयर की ना, डीप क्लीनिंग की थी अपने बेडरूम की। जब डीप क्लीनिंग करके हटते देखिए थक तो जाते हैं, ये नेचुरल सी बात है, इतनी थकावट होती है। उसके बाद मैंने पूरा घर भी क्लीन किया। और मैंने आप लोगों को वो दिखाया भी, मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। देखिए घर का सारा काम करने के बाद 12:30 बजे लगी थी मैं काम करने। अच्छा कई लोग पता नहीं मुझे मजाक करते हैं, जब ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं तुम इतनी क्लीनिंग करके हटती हो तो रात का खाना तो बाहर से ही आता होगा। तुम्हारे हस्बैंड बोलते होंगे मेरी जानू तो थक गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं, हमारे घर में खाना तभी बाहर से आता है जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, जब मुझे ऐसा लगे भी मेरे से काम नहीं होगा। अदरवाइज़ मैं ना, ऐसा नहीं है भी मैं अगर डीप क्लीनिंग करूँ तो बाहर से खाना है। मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ है ना, 6:15 का ये टाइम है। और मुझे तो ये मौसम इतना प्यारा लग रहा है, छत से बहुत अच्छा व्यू आता है। देखिए कितना सॉरी, कितना अच्छा लग रहा है ना। और सैर करके आ गए थे, उसके बाद आके सबसे पहले मैं जोत लगा रही हूँ। बेटी का तो आजकल ये नाटक देखने लगी है, उसका तो वही रहता भी मैंने नाटक ही देखना। 7:30 का ये टाइम होगा, आके मैंने सबसे पहले जोत लगा दी है। क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम जितना मर्जी हो जाए, कोशिश मैं यही करती हूँ जब भी मुझे है ना घर पे आए तो टाइम लगे, मैं जोत सबसे पहले लगा दूँ। उसी के बाद बाकी की रूटीन मेरी शुरू होती है। तो है ना, पहले तो पापा होते थे ना, तो ये पूजा पाठ का सारा काम पापा ही करते थे। तो अभी सुबह मॉर्निंग में तो हस्बैंड ही है ना यहाँ पे माथा टेकते हैं। और बेटी, मैं तो सुबह, आप लोगों को पता है मेरी रूटीन किस तरह की है। तो इवनिंग में ये मेरी ड्यूटी हो जाती है। तो मैं देखिए प्रसाद लगा रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने जब से ये लाइट लगाई है ना, तो इससे मंदिर की लुक बहुत अच्छी आई है। मंदिर के अंदर जो मैंने ना स्ट्रिंग लाइट लगा दी थी, तो अभी है ना मैं ये देखिए कपूर वगैरह वो लगा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था बहुत पहले वीडियो में, जब मैंने अपना मंदिर ऑर्गेनाइज किया था। जो फूल बचते हैं ना पूजा में, देखिए दिवाली में, उसके बाद जितने त्योहारों में पूजा में जो फूल बचे थे, उनका मैंने ना गूगल डाल के और वो 2-4 चीज़ें डाल के, देसी घी डाल के मैंने बनाए थे। देखिए अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। डेली मैं इसे एक कपूर की टिकिया डाल के ना उसके ऊपर वो फ्लावर रखती हूँ।
इतनी अच्छी अच्छी महक आती है ना घर से, बहुत अच्छा लगता है। तो वो देखिए मैं तो अभी तक यूज़ कर रही हूँ। मैं किसी दिन आप लोगों से दोबारा जब बनाऊंगी ना फिर मैं शेयर करूंगी भी मैंने कैसे बनाए थे। तो अच्छा लगता है। देखिए जब पूजा के ऐसे फूल हम पानी में बहा देते हैं, अगर उनका यूज़ हो जाए। और मैंने तो एक प्लांटर लगाया हुआ है, जो भी मंदिर में से ये सामान निकलता है मैं सारा उसी में मिट्टी में डाल देती हूँ। तो मुझे वो अभी बहुत हद तक ठीक लगता है पानी में बहाने की बजाय। और पूजा पाठ मेरा हो गया था और मैं सबसे पहले लहसुन वगैरह छील रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था दाल बनाऊंगी, मगर हमारे नेबर में ना उन्होंने बनाया था साग, तो आंटी ने मुझे साग भेज दिया था। और मैंने सोचा चलो दाल आज रहने देते हैं, भी साग बना लेते हैं। क्योंकि अभी है ना सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो जो मक्की का आटा पड़ा ना लास्ट, वो भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि गर्मियों में तो मक्की की रोटी अच्छी नहीं लगती, विंटर विंटर में ही अच्छी लगती है। तो मैंने फिर वही तड़के की तैयारी कर रही हूँ। नॉर्मली तो देखिए मैं यहीं पे अब कोई दाल या सब्जी बना लेती, फिर जब साग था तो मेरा ये थोड़ा काम है ना मेरा इजी हो गया। अदरवाइज़ तो मुझे कुछ और बनाना पड़ता। तो ऐसा भी नहीं है अगर इतनी क्लीनिंग करने के बाद मैं हस्बैंड को बोलूँ बाहर से खाना लेके आओ, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। घर में खाना तभी आता है जब मेरी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि घर में खाना बनाने वाली मैं ही हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब है घर से ना बाहर से खाना तभी आएगा। अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करती हूँ भी मैं बना ही लूँ घर पे। अगर मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ तो दाल चावल ही बनते हैं। मैं सच बताऊँ, जिस दिन मुझे लगता है कि क्लीनिंग करते टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हो जाए ना, तो वो दाल चावल ही बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जल्दी से जो बर्तन पड़े थे ना मैंने जो सुबह क्लीन किए थे, उनको मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। और जो दोपहर को हम लोगों ने बनाई थी खिचड़ी, इसीलिए फिर मैंने दाल चावल भी नहीं बनाए, क्योंकि दोपहर को बेटी बोल रही थी मम्मा मैंने खिचड़ी खानी है। तो जब साग आ गया फिर मैंने बोला भी चलो कोई बात नहीं, मक्की की रोटी साथ में बना लूँगी। और आंटी ने इतना सारा धनिया भी दिया है, क्योंकि गाँव से जब भी उनके कोई आता है ना तो वो वहाँ से साग और धनिया पालक ऐसी चीज़ें आंटी के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे के जाते हैं। तो थोड़ी बहुत आंटी मुझे दे देते हैं अभी बिना, चलो क्योंकि मुझे धनिया बहुत पसंद है। और देखिए ये प्रसाद बांट रहा है पंडित जी, और मैं मेरा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। तो मैंने सोचा भी देखिए आज काम इतना कम है, क्योंकि देखिए दाल बनाती सब्जी बनाती उसे काटने में बनाने में भी टाइम लगता। तो आज तो बना बनाया साग मिल गया। तो हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे आज मैं लेट हो जाऊंगा। नॉर्मली 8 बजे हस्बैंड आ जाते, 8 सवा 8 बजे के करीब। अभी काफ़ी टाइम से सही टाइम पे ही आ रहे, नहीं तो पहले बहुत लेट आते थे। तो आज उनका फ़ोन आया, अभी कस्टमर है इसलिए वो नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा भी चलो और भी काम है मैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड घर पे आ जाए ना तब तो काम होता नहीं है। कोई ना कोई और काम ही आ जाते, जब उनकी कोई ना कोई वो बातें वगैरह करते, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता, फिर घर का और काम करने का मन भी नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा भी चलो धीरे धीरे काम करते हैं, कोई जल्दी भी नहीं है। क्योंकि खाना तो जब डिनर है ना हम बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, 10 बजे। कोशिश करती हूँ भी जल्दी डिनर कर लिया करूँ, मगर कहाँ वो टाइम लगता है सच बताए तो। वो एक आदत सी हो गई ना, जब हस्बैंड आएंगे तभी हो, क्योंकि हम डिनर एक साथ ही करते हैं। बच्चों को अगर मैं पहले भी खाना खिला के बिठा दूँ ना, तो जब हस्बैंड आएंगे मैं और हस्बैंड खाना खाते हैं तो ये दोबारा से बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों को दो दो बार खाना खाएंगे। और मैं सोच रही हूँ भी चटनी बना लूँ। इससे पहले हस्बैंड लेके आए थे पुदीना, 2 गुट्टी लेके आ गए थे। तो आधी तो मैंने तब बना दी थी और आधी पड़ी थी, मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। देखिए चटनी तो मैंने प्याज कट कर लिए थे, और देखिए चटनी ये पुदीना है तो मैंने थोड़ा बहुत वो धनिया आंटी दे के गए थे वो भी डाल दिया, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी, हरी मिर्च कम थी तो मैंने थोड़ी लाल मिर्ची यूज़ करूँगी। और इतना पंगा हो गया ना, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने ना मिक्सी का ये जार ठीक करवाया था। तो ये ना घूम ही नहीं रहा था, फिर मुझे वो छोटे वाली निकालनी पड़ी। मुझे तो ये था ये एक बार में मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है ना, और एक बार में ही सारी की चटनी बन जानी थी, मगर मुझे ये छोटे जार में ट्रांसफ़र करना पड़ा। और ये पत्तेदार जब चीज़ें बनाते हैं ना वो पीसते हैं, तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का पानी डालना पड़ता है, जहाँ कोई ऐसी चीज़ जिससे अच्छे से है ना घूम जाए। जैसे मैंने प्याज भी साथ में ही डाला है ना, तो वो अच्छे से कट कर देगा जो मिक्सी है ना। तो वो बड़े वाला जार तो ख़राब हो गया, अभी मुझे वो दोबारा चेक करवाना पड़ेगा उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। तो हस्बैंड तो आज खुश होने वाले हैं, अभी बिना बोले उनको चटनी मिल गई, क्योंकि उनको तो ये था मैंने सारी चटनी उस दिन बना दी। तो वो तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पड़ी थी तो मेरे पास आज टाइम भी था, हस्बैंड ने लेट आना था। तो वो ये ना हस्बैंड मेरे हिसाब से तो है ना, देखिए हस्बैंड को जब टाइम लगता है वो उसी हिसाब से छुट्टी करते। तो मैं कभी कभी पूछ लेती हूँ, मैंने उनको बोला मुझे फ़ोन करके बता दिया करें। जैसे आज उन्होंने बोला भी मैं 9 बजे वहाँ से चलूँगा, तो मुझे पता था वो 10 बजे के नियर अबाउट ही आएंगे। क्योंकि देखिए लुधियाने से यहाँ आने से पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि रात के टाइम ट्रैफिक भी होता है ना, और सभी का छुट्टी का टाइम होता है। लुधियाना तो वैसे भी आधी रात तक तो चलता ही रहता है, वहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है भी एक टाइम के बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा। और मैं मिक्सी को देखिए इस तरह से क्लीन करके, और मैंने इसके ऊपर पॉलीथीन रखती हूँ, पहले मैं एक कपड़ा ऐसे इसे अच्छे से कवर कर दूँगी क्लीन करने के बाद, और इसे उसके ऊपर पॉलीथीन रखती हूँ ताकि डस्ट वगैरह ना जाए। ये मिक्सी प्लस जूसर है ना,
तो इसका जो बाकी का सामान है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना कुछ अटैचमेंट करनी पड़ती है ना, तो मैंने जस्ट है ना मिक्सी बाहर निकाली हुई है, तो इस तरह से लिफाफा देख के फिर मैंने रख देती हूँ। इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी, और है ना काफ़ी साल हो गए हैं, ये जब मेरी शादी हुई थी तब की है, और अभी अच्छे से चल रही है। अब मैंने बोल दिया ना ये चल रही है और ये पक्का ख़राब होगी। आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई चीज़ बोल दो भी ये मेरी बहुत अच्छे से चल रही है, वो तभी ख़राब हो जाती है। तो जैसे अगर कोई खर्चा ना हो ना, हम सोचते हैं कोई खर्चा नहीं है, कोई ना कोई खर्चा आके खड़ा हो जाता है। अब मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। हम लोगों ने सोचा था अभी तो चलो कोई बात नहीं, बच्चों की एडमिशन है, तो हमारा फ़ैन ख़राब हो गया है। एकदम से वो है ना फ़ैन चलते चलते ना खड़ा हो गया, और देखते हैं क्या करने, भी ऐसे ठीक हो जाएगा या नया लेना पड़ेगा। और जो बाकी के बर्तन है ना, जो देखिए दोपहर के, वो मैं अभी क्लीन कर दूंगी। वैसे मेरे बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते। आज चटनी बनाई है ना, तो देखिए वही है ना, थोड़े जार वगैरह हो जाते हैं, और चटनी बनाते टाइम दो चार चीज़ें तो आप लोग समझते हो यूज़ होती है। अदरवाइज़ मेरे दोपहर के बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और चाय भी तो जब मन करता है तभी पीते हैं, ऐसी नहीं है भी डेली ही चाय पीती हूँ। बेटी को ये था भाई मम्मा थक गई है, तो मैडम को चाय खाने का ना यही मुझे फ़ायदा है, भी बना के दे देती है। और देखिए मेरा आज इतना मतलब मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था मेरा। मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन करके ने के बाद ना, मैंने टोकरी है ना वो राउंड शेप की थी, उसी के ऊपर रख दिया, और देखिए मैंने ड्रॉर बंद कर दिया। अगर खुला रहता ना तो ऐसे ही खुला ही रह जाता, तो मैं कोशिश करती हूँ भी साथ के साथ इसे बंद कर दूँ। अच्छा, मैंने ना जब से वो अपनी मंदिर एरिया की ना क्लीनिंग की है ना, वहाँ पे है ना, मैंने एक चीज़ अभी नोटिस की है, अभी जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा मैसी लगती है ना, वो ये कपड़े ही हैं। अभी मैं कोशिश करती हूँ मैं साथ के साथ ही फोल्ड करके रख दूँ। जैसे मेरे देखिए अभी विंटर के कपड़े भी धुल रहे हैं, मैं स्पेशली नहीं धोती हूँ। जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, एक दो अगर निकलते हैं ना विंटर के, मुझे लगता है ये अभी नहीं पहनने वाले, तो मैं साथ के साथ वो धो देती हूँ, जिस वजह से क्या थोड़े थोड़े कपड़े निकलते हैं, और मैं बाद में उसे ना बैग में डाल के रखती रहती हूँ। देखिए, और जो कपड़े ऐसे अब इनमें से जो निकलेंगे वो मैं अलग से रखती हूँ। देखिए ये लॉन्ड्री बास्केट में रख रही हूँ, जो विंटर वाले कपड़े हैं इसको फिर मैं बैग में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अभी मैं यही सोचती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है, अभी मैं ये नहीं, अभी मैंने शाम को है ना इसे फोल्ड करना कपड़ों को, जब मुझे दोपहर को करना है, जब मुझे टाइम लग रहा है मैं तभी फोल्ड कर रही हूँ। घर में सबसे ज़्यादा मैसी है ना मेरी यही लगते हैं, ये कॉर्नर में पड़े रहते हैं। और मेरा घर आप लोगों को पता है ना, स्पेस कम होने की वजह से बस जब मैं चेयर पे रखती थी ना, देखने में बहुत गंदे लग रहे हैं। और मैं बड़े है ना मतलब साइज़ की वो देख रही हूँ लॉन्ड्री बास्केट, है ना, जो है ना मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में हो, जिसमें धुले हुए कपड़े मैं रख पाऊँ, ताकि वो अगर बाहर भी पड़ी है वो देखने में मैं बुरी लगे। मैं कपड़े की देख रही हूँ मगर साइज़ बहुत छोटे हैं। मैंने मीशो से बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, मुझे उनके साइज़ नहीं है ना मतलब ठीक लगे। साइज़ में मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए। अमेज़ोन पे देखूंगी फिर मैं ऑर्डर करूंगी। और देखिए मैंने फिर है ना थोड़ी देर रेस्ट की। रेस्ट क्या कि मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए, और तब तक करना मेरे आटे का मतलब जो मैंने लगाया था ना गर्म पानी से, वो भी रेस्ट पे छोड़ा हुआ था। तो 10 मिनट के बाद मैं मक्की के आटे की रोटी बना रही हूँ। इसमें थोड़ा मैं गेहूँ का आटा मिक्स करती हूँ, जिससे क्या अच्छे से ये है ना रोटी मेरे से भिल जाती है। खाली मक्की के आटे की नहीं भिलती। तो ये लास्ट आटा था, तो आज मैंने फाइनली इसे भी ख़त्म कर ही दिया। तो सारा काम कुम करने के बाद एकदम से 11:30 बजे तो इतना ज़्यादा हमारा बुरा हाल हुआ ना। हम सो रहे थे, एकदम से बर्तन की टोकरी गिर गई। वो आगे आप लोगों को लास्ट में दिखाती हूँ वीडियो में। हस्बैंड भी आ गए थे, और बेटी ने जल्दी जल्दी से खाना डाल दिया साग में। वो बोल रही है डैडा देखो मैंने तो देसी घी भी डाल दिया, जल्दी से आ जाओ। इन लोगों को इतना चाह चढ़ता है ना भी हाँ मक्की का आटा बना है, ओ सॉरी सरसों का साग बना है, मक्की की रोटी बनी है और जल्दी से खा लो। और बेटी देखिए रोटी डाल रही है, और कृष्णा को अलग से डाल के दे रही है। वो हमारे घर का सबसे बड़ा पंडित है, वो किसी के साथ खाना नहीं खाता, वो अकेले ही खाना खाता है। हमारा जो डिनर हो गया है, और उसके बाद सबसे पहले मैंने जो साग बचा था एक कटोरी में वो निकाल के रख दिया। जो सामान है ना रखने वाला वही रख दिया है ऑलमोस्ट। तो देखिए मैंने है ना घर की पूरे क्लीनिंग कर दी। किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग रहती है, मैंने फ्रिज क्लीन करूँगी, ये थोड़े बहुत काम रहते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम है ना, उसमें बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। मैंने आज जो सारी क्लीनिंग की ना, घर जो घर की करनी थी, उसके बाद जो बेडरूम की डीप क्लीनिंग वो अकेले ही की है, क्योंकि बेटी वो पढ़ रही थी, बीच बीच में इनको भी देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो मैं सोचती घर में बैठ के करना भी क्या है, जो काम है बस मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। हाँ, जिस दिन मुझे लगता है भी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर मैं वीडियो नहीं बनाती। जैसे आज बेडरूम की अगर मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने डोर बंद करके अपना लगी रही। तो वो लिविंग रूम में बैठ के पढ़ रही थी, अगर उसे लग रहा था ना भी वहाँ पे ठीक नहीं, तो वो छत पे जाके पढ़ रही थी। तो इसलिए मैंने डीप क्लीनिंग कर दी। तो उसके बाद तो ये अभी उसे मम्मा एग्ज़ाम के बाद तो हम लोगों ने इंजॉय करना है, कोई अपनी क्लीनिंग नहीं करनी। तो यही एक तो रीज़न था भी मैं जल्दी जल्दी से पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और लास्ट में जो काम रहता ना मेरा, मैं 10 मिनट अपने किचन को देती थी क्लीन करने के लिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, मगर आज मैं नहीं करूँगी। सच बताऊँ तो थक गई हूँ इसी वजह से, क्योंकि काम उतना ही कर रही हूँ जितना ज़रूरी है। और बाहर की विंडो जो खोली हुई थी वो मैंने लगा दी है, और जो डस्टबिन है वो हैंग करके बस लाइट्स वगैरह ऑफ करके अभी है ना मैं
सोने के लिए ही जा रही हूँ, मगर जब 11:30 बजे एकदम से सारे बर्तन गिरे ना, हम लोग इतना ज़्यादा घबरा के, बेटे को आदत है वो रात को एक बार बाहर है ना, हवा खुली हवा में जाता है ना, वो इतना ज़्यादा डर गया था। देखिए गाइस 11:30 हो गया है और किचन में देखिए क्या हाल है। तो पता नहीं कैसे जो ये हमारी टोकरी है वो नीचे गिर गई और हमारा एक चाय वाला कप टूट गया। देखिए सुबह सारे को तेरी वजह तेरे साड़ के अंदर साड़ है दुकान नहीं रुक क्यों पता 12 बजे टेक नहीं हैगी साड़